सत्संग क्या करता है पता है? सत्संग हमें पॉजिटिव करता है, सकारात्मक बनाता है। एक आदमी का एक्सीडेंट, एक आदमी जा रहा था माता जी का दर्शन करने, मैहर जा रहा था। मैहर वाली माता जी ना, सुना आपने? मैहर जा रहा था माँ शारदा का दर्शन करने। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसका एक पांव फ्रैक्चर हो गया। अब गांव वाले मिलने आए। अच्छा, कई तो निगेटिव होते हैं, कई क्या बात, अच्छा गए तो थे माता जी के दर्शन करने, तोड़ के ले आए पांव। माता जी सच्ची थी तो बचाया क्यों नहीं? क्यों टूट गया पांव तुम्हारा? वो आदमी हंसने लगा। लोगों ने कहा, भाई तेरा पांव टूट गया, तू हंसता क्यों है? तब उसने कहा कि एक्सीडेंट तो ऐसा हुआ था कि जान चली जाती, पर माता रानी के दर्शन के लिए निकला था, तो मृत्यु को माता रानी ने इतने से एक्सीडेंट में बदल दिया है। मर जाता तो क्या होता, दोनों पांव टूट जाते तो क्या होता, कम से कम एक ही तोड़ करके वो बहुत बड़ा जो संकट था वो टल गया कि नहीं? जीवन में जब भी कोई दुर्घटनाएं घटे, भगवान करे आपके जीवन में कभी कोई दुर्घटना ना हो, पर जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति आए तो आप नेगेटिव ना सोचिएगा, नकारात्मक सोच मत रखिएगा कि ऐसा हो गया ना, हो सकता है कुछ बहुत बुरा होने वाला था, इतने से ही निपट गया। ये क्यों नहीं सोचते? भगवान कभी बुरा नहीं करते, जो कर्मों का फल है वो मिलके रहेगा, वो अलग विषय हो गया, पर ईश्वर किसी का बुरा करते नहीं है। वो भगवान माता पिता हैं, वाक्य कहे बल बुद्धि बढ़ जाता है। इसलिए अपना बल, अपनी बुद्धि विकसित करिए, घटिया सोच से बढ़िया सोच की ओर बढ़िए, सोच अच्छी रखिए। हाँ, भगवान में कभी भी विश्वास कम नहीं रखना, विश्वास कम नहीं होना चाहिए, विश्वास दिनों दिन बढ़ना चाहिए। जीवन में संकट आते हैं, क्या राम के जीवन में संकट नहीं आए? राम को भी तो 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। अब आप पूजा पाठ करें और बाप कहे कि चल निकल घर से, तो आप कहे लो मैं इतनी पूजा करता था, बाप ने घर से निकाल दिया। अरे भाई, तो पिता ने, तो राम के पिता ने भी घर से निकाल दिया था, भगवान को ही निकाल दिया था, तो आपके पिता ने निकाल दिया, तो उसमें आश्चर्य क्या है? संकट तो राम के जीवन में भी थे, नंगे पांव 14 साल तक चले थे, कितने कांटे कंकड़ चुभे होंगे, पर राम तो राम थे ना। मेरी माँ, जीवन में संकट आए इसका अर्थ ये नहीं कि हम ये सोचने लगे कि नहीं 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 अब पूजा नहीं करेंगे, पाठ पूजा भगवान तो होते ही नहीं, होते तो संकट से बचाते नहीं, बचाते हैं वो बचाते हैं। संकट क्यों आते हैं फिर? बोले संकट इसलिए आते हैं कि भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त कच्चा है कि पक्का है। अरे सुख में तो सब भगवान को भज लेते हैं, पर ऐसी स्थिति में भी भगवान पे विश्वास रखो तो जाने कि सच्चे भक्त हो। ये तो कसौटी में कसने के लिए भगवान एक डेमो देते हैं आपको। आप हार, भाई घड़ा को पकना हो, कुम्हार भाई ने घड़ा बनाया, अब घड़ा बन तो गया है पर उसमें पानी भर नहीं सकते, आप भरेंगे तो मिट्टी हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? उसे अब भट्टे पर डालना पड़ता है। कुम्हार भाई क्या करते हैं? घड़े का भट्टा लगाते हैं, आग लगा के उसे क्या करते हैं? पकाते हैं। जब वो पक जाता है तब वो आपका पानी धारण करने के योग्य बनता है। कच्चे घड़े में तो आप पानी रख नहीं सकते ना। घड़े को पानी रखने के पहले क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? पकना पड़ेगा। जैसे पानी को धारण करने के लिए घड़े को पकना होता है, ऐसे आनंद को धारण करने के लिए, भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए भक्त को पकना होता है। उसी पकाने के लिए भगवान कभी दुखों की भट्टी में आपको डाल देते हैं कि पक के वापस आओ। दुख की भट्टी है। मीराबाई के ससुर ने जहर दे दिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। क्या मीरा के जीवन में संकट नहीं था? कहिए। राजा की बेटी थी और राजा की ही बहू थी,
भोजराज के संग शादी हुई मीरा की, ससुराल आई, पर मन तो भगवान में था ना, पति में तो था नहीं। जहां कीर्तन होता तो वहीं चली जाती, सास पकड़ के बाल पकड़ के लाती, चल नाम खराब कर रही है तू। याद रखना मेरी मां, आप अपनी सास को, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, अपने पति को कभी सत्संग में जाने से मत रोकना, कभी कथा सुनने से मत रोकना। यदि आपने भगवान की ओर बढ़ने से किसी को रोका तो परिणाम बहुत बुरा होगा।